हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 22 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने ये सीरीज टॉपिक वाइज चला रखी है। मतलब पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है उनको हम एमसीक्यू की फॉर्म में कवर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को। इससे पहले हमने राज्यसभा को कवर किया था और आज हमारा टॉपिक क्या है, लोकसभा। आज हम लोकसभा को जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सारे देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करें, लोकसभा का वर्णन हमारे आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय जनता का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये बताना है आपको कि जो लोकसभा है वो कौन से आर्टिकल में है। जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 81 में है, लेकिन 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग लोकसभा में निर्वाचित करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी हमारी लोकसभा में बनती है, इसलिए आंसर दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में बताना है कितनी निर्धारित की गई थी, तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, 500। नेक्स्ट, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई थी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 31वें। ठीक है, कितनी निर्धारित की गई थी, 545। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम, मैक्सिमम बतानी है कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है, ऑप्शन डी सही होगा, 552। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। कितने सदस्यों को करती है सीधे निर्वाचित, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 530 को। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। किसको, वर्तमान में किसको, संघ शासित क्षेत्रों की जनता बताना है, कितनों को भेजती है ये आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, 13 को। अब आपको देखना है 530 को जनता भेजती है, ठीक है, प्लस 13 ये हुए संघ शासित क्षेत्रों से, और प्लस 2 क्या हुए, एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 545, जो हमने टोटल का देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। कितने को करते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, 2 को। और आर्टिकल कौन से के अकॉर्डिंग, 331, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे छोटा बताना है कौन सा है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा हमारा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, अभी बताया हमने, 331। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है। कौन करते हैं, अभी देखा था हमने, तो ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति की। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने करते हैं, 12, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। मतलब जो राज्य में लोकसभा की सीटें होती हैं वो किस आधार पर आवंटित होती हैं, ये आपको बताना है।
किस आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन ए सही होगा। 7.5 लाख पर, कितने पर? 7.5 लाख पर एक लोकसभा सीट बनती है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग है ये? ऑप्शन सी सही होगा, 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? ये आपको बताना है कौन सी ईस्वी में किया गया था। तो उसका हमारा ऑप्शन सही होगा बी, 1972। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब कब तक 1971 की बात कब तक रहेगी? मतलब जैसा है ऐसे ही रहेगा, कब तक ये साल बताना है आपको। तो उसका ऑप्शन भी सही होगा, 2026 तक। नेक्स्ट, लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र? तो उसका ऑप्शन सही होगा ए, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? अभी बताया था मैंने पीछे। तो कितनी करता है? 7.5 लाख। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? मतलब SC ST के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है रिजर्व हैं, ये आपको बताना है। तो कितने हैं? 131, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाता संख्या की दृष्टि से बताना है आपको। तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मलकागिरी। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 7वां तथा 31वां। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि? तो कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, यस, अनुसूचित जाति के लिए भी है। अनुसूचित जनजाति, इसके लिए भी है। आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी सही होगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा भेजता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। कितने हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और 31 कौन किसकी हैं? बिहार राज्यसभा की सबसे ज़्यादा हैं दोनों ही। नेक्स्ट, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में किस संघ शासित प्रदेश के बताना है आपको सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? किसके आते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली। किसके? दिल्ली के। कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल? 5 वर्ष का। ऑप्शन सी सही है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? कितने समय के लिए बढ़ा सकती है आपातकाल में? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रखने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? 6 माह से, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में कोरम गण पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है?
कितने की होती है? ऑप्शन डी सही होगा, कुल सदस्यों का 1/10। राज्यसभा में भी इतनी ही होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? कितने समय तक अनुपस्थित रहेगा लगातार, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? तो उसका आंसर होगा हमारा 2 माह, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उसका ऑप्शन सही होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? लागू की गई है, कब से की गई है लागू? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, 1976। नेक्स्ट, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? मतलब मिनिमम इतने सत्र तो होने चाहिए, ठीक है। कितने बुलाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर होगा हमारा बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? किसकी सलाह पर कर सकता है पूर्व भंग, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर पूर्व भंग कर सकते हैं किसको? लोकसभा को, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। क्या नहीं जरूरी है? भारत का नागरिक हो, ये जरूरी है। उम्र 30 वर्ष से कम न हो, ये गलत है। उम्र 25 वर्ष से कम ना हो लोकसभा के लिए, ये कंडीशन है। अगर देखिए पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को बताना है कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को? ए, राष्ट्रपति। अच्छा, प्रोटेम लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है लोकसभा का विघटन? बताना है आपको कौन सा कर सकता है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई कैसे जा सकती है? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? कौन होता है लोकसभा का नेता, ये आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितने मत प्राप्त न हो सके? तो उसका सी सही होगा, 1/6 से कम मत प्राप्त ना हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? वित्तीय बिल बताना है आपको। प्रस्तावित कहाँ पे होता है? लोकसभा में। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी विशेष दिन? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, 20। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बताना है आपको कौन सा है? तो कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। कैसे समान है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दोनों की समान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दोनों की समान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में दोनों की समान है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? कौन से आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। कौन से में है? तो 330, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कौन सा राज्य करता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर होगा नागौर, राजस्थान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस लोकसभा में
निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? कौन सी लोकसभा में थी? 16वीं लोकसभा में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? कितनी न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, 50%। नेक्स्ट, सॉरी 50, टोटल 50 होनी चाहिए। 50 लगा कितनी बैठती हैं? 10% के आसपास बैठती हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उसका ऑप्शन भी सही होगा, 13 मई 1952। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है मंत्रिपरिषद? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा के। नेक्स्ट, शून्यकाल क्या है? क्या है शून्यकाल? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। तो उसी किसके टाइम में होता है? शून्यकाल के टाइम में होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा का कार्य किया था, कौन सी लोकसभा थी वो? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी, 5वीं लोकसभा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।